बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्यू TV2। आज के इस प्रोग्राम में हम कल पंजाब के 20 हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि गुज़श्ता कई दिनों से इस इलेक्शन के लिए तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से भरपूर जलसे मुनक्किद किए गए। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज़ के जो जलसे थे वो बड़े भरपूर हमें देखने को मिले। उसमें दोनों सियासी पार्टियों के जो कारकुन थे, जो वोटर्स थे, बड़े चार्ज हमें नज़र आए। इस वक्त जो सियासी पोजीशन है इन 20 हलकों में, उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन तमाम हलकों में सियासी पार्टियों की क्या पोजीशन है, कौन सा उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में है और कौन सी सियासी पार्टी यहाँ पर कुछ पॉलिटिकली तौर पर कमज़ोर दिखाई दे रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे और इस पे हम एक एक हल्के के हवाले से तफसील से बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको एक चीज़ वाज़े क्लियर कर दूं कि जो जनरल इलेक्शन 2018 हुए थे, उनमें ये जो 20 हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनमें से 11 उम्मीदवार ऐसे थे जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत कर असम्बली में पहुँचे और बाद में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। और जबकि दीगर 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, कामयाब हुए और बाद में वो मुनहरफ हुए और उन्होंने फिर अदालती फ़ैसले के बाद इन तमाम 20 उम्मीदवारों को जो है वो नाअहल करार दिया गया था। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि 11 हलके ऐसे हैं जिसमें ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई थी और ना ही मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल हुई थी गुज़श्ता जनरल इलेक्शन में। तो लिहाजा उन हलकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इनफरादी तौर पर जो इलेक्टेबल्स हैं वो मुंतखब हुए थे, वहाँ पर दोनों सियासी पार्टियाँ हार गई थी। तो ये जो 11 हलके हैं उनके नताइज बहुत ही ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं, जो आइंदा के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अहम रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं रावलपिंडी के ज़िला PP7 के हलका PP7 पे, जहाँ से एक आज़ाद उम्मीदवार गुज़श्ता इलेक्शन में जीते थे। उनका नाम था राजा सगीर और इन्होंने 43,700 वोट हासिल किए थे। और इनके मुकाबले में जो दूसरे नंबर पे उम्मीदवार आए थे उनका नाम था राजा मोहम्मद अली। इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से था। इन्होंने 42,000 वोट लिए थे। PTI का उम्मीदवार जो यहाँ पे थे गुलाम मुर्तज़ा सत्ती, उन्होंने 40,000 वोट लिए थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस हलके में जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो राजा सगीर, उनके और मुस्लिम लीग नून के अगर दोनों वोट मिला दिए जाएं तो ये 82,000 वोट बनते हैं। और इनके मुकाबले में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों का मुआवजा किया जाए तो उनकी तादाद बनती है 40,000। अब चूँकि आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो लिहाजा इस हलके में जो राजा सगीर का अपना ज़ाती वोट बैंक है वो भी शामिल होगा और पार्टी का वोट बैंक भी शामिल होगा। तो इस हलके में पोजीशन मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा मुस्तहकम दिखाई देती है। और एक और इसमें रीज़न्स भी है कि इस हलके में गुज़श्ता इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार थे गुलाम मुर्तज़ा सत्ती, लेकिन इस बार जो ज़िमनी इलेक्शन में है इसमें PTI ने गुलाम मुर्तज़ा सत्ती साहब को टिकट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कर्नल शबीर अवान साहब को टिकट दिया है। और इस हलके के जो ऊपर MNA है सदाकत अब्बासी साहब हैं और PTI की भी बड़ी भरपूर कोशिशें इस हवाले से जारी हैं कि वो इस हलके में इलेक्शन को जीत सकें। आपने देखा है कि ISI के साबिक चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी इस हलके में PTI के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए भरपूर और ज़ोर शोर से जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। हमने देखा कि मुख्तलिफ़ कारन मीटिंग्स में भी वो शरीक हुए थे। लेकिन अगर मजमूई तौर पर हलके की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को एज हासिल है कि वो कामयाब हासिल कर सकेगा। इसके बाद हम देखते हैं PP83 खुशाब। यहाँ पे अमीर हैदर संगा
ये आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने 69,000 वोट लिए थे और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इनसे हारे थे मोहम्मद आसिफ मलिक, उनने 48,000 वोट यहाँ पे हासिल किए थे। और इसमें पीटीआई के जो उम्मीदवार थे गुल असगर खान, ये 5वें नंबर पे आए थे और इनने सिर्फ 8,000 वोट लिए थे। इस हलके में अगर पीटीआई की पोजीशन देखें तो वो नहायत कमज़ोर हमें दिखाई देती है, क्योंकि एक साइड पे जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 70,000 सिर्फ इनफरादी हैसियत में वोट हासिल करता है और पीटीआई का उम्मीदवार सिर्फ 8,000 वोट हासिल करता है। तो इस तरह अगर इस ज़िमनी इलेक्शन में वही आज़ाद उम्मीदवार को जब नून लीग का वोट भी पड़ेगा और उसका ज़ाती वोट बैंक भी होगा, तो मैं नहीं समझता कि इसमें पीटीआई को कोई नुमायाँ कामयाबी हासिल होने को है, क्योंकि 1.5 लाख के करीब ये तकरीबन ये फ़र्क पड़ सकता है। तो हम इसमें देखते हैं कि अब इस हलके में जो पिछले उम्मीदवार थे पीटीआई के, इस दफ़ा उन्होंने चेंज किया है, उसकी जगह उन्होंने हसन असलम अवान उनको लिया है जो एमएनए उमर असलम अवान के भाई भी हैं। आगे चलते हैं, पीपी 90 भक्खर की बात करते हैं। यहाँ पे सईद अकबर नवानी, ये भी आज़ाद उम्मीदवार थे और जीतने के बाद ये पीटीआई में शामिल हुए थे। इन्होंने 59,000 वोट हासिल किए थे और उसके बाद अरफान उल्लाह न्याजी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इनसे हारे थे और इन्होंने 45,000 वोट हासिल किए थे। अब पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो अहसान उल्लाह खान हैं और इन्होंने 13,000 वोट जो है वो लिए थे। अब देखना ये है कि सईद अकबर नवानी जो आज़ाद हैसियत में गुज़श्ता इलेक्शन में थे, वो जो है वो अब इलेक्शन में नून लीग की तरफ से जो है वो उम्मीदवार होंगे और ये मुकाबला भी जो है वो बड़ा दिलचस्प दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून की है जो पोजीशन है वो हमें ज़्यादा मुस्तहकम दिखाई देती है। इसके बाद अगर हम बात करें पीपी 217 मुल्तान की, तो यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सलमान नईम जो है वो कामयाब हुए थे और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी, उनको शिकस्त दी थी। आपको बताते चलें कि शाह महमूद कुरैशी ने नेशनल असम्बली की सीट पर भी हिस्सा लिया था और उसके बाद सूबाई असम्बली की सीट में भी इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उस वक़्त इनका टारगेट ये था कि अगर वो सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत जाएंगे तो वो मुतवक्के तौर पर पंजाब के वज़ीर आला हो सकते हैं। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि जनरल इलेक्शन 2018 में उन्हीं के लोगों ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया था। इस बार शाह महमूद कुरैशी खुद तो यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, अलबत्ता उन्होंने अपने बेटे ज़ैन कुरैशी को मैदान में उतारा है और देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी इस हलके में क्या सूरत हाल जो है वो उनको उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़बरदस्त यहाँ पे भी उनको मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पीटीआई के अपने उनके कुछ जो करीबी ओहदेदार हैं और करीबी उनके साथी हैं वो भी उनको वोट देने नहीं जा रहे। पीपी 224 लोधरा की बात करें तो यहाँ पे गुज़श्ता इलेक्शन में ज़वार हुसैन वड़ाइच ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब हुए थे और इन्होंने 60,000 वोट लिए और इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमिर इकबाल 45,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ पर इस हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5,000 वोट भी हासिल किए थे। ये जहांगीर तरीन का हलका है और हमने देखा कि ज़वार हुसैन वड़ाइच वज़ीर जेल खाना जात भी रहे, ज़ाहिर उसमें ज़्यादा हैसियत में जीतने के बाद ये भी पीटीआई में शामिल हो गए थे। तो अब देखना है कि इस हलके में उनकी पोजीशन जो है वो हमें मजबूत दिखाई देती है। इसी तरह पीपी 228 लोधरा की ये दूसरी नशिस्त है, दूसरा हलका है जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होगा। यहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार थे नज़ीर अहमद बलोच, ये जीते थे और इन्होंने 43,000 वोट हासिल किए थे और रफ़ीउद्दीन बुखारी मुस्लिम लीग नून के इन्होंने 40,000 वोट हासिल किए थे। इस तरह इस हलके में पीटीआई के उम्मीदवार से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे रफ़ीउद्दीन बुखारी साहब, ये सिर्फ 3,000 वोटों से हारे थे। तो अब
नज़ीर बलोच साहब जो है वो पीटीआई को छोड़ के मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस हलके में पीटीआई ने कैप्टन जावेद साहब को टिकट दिया है और वो उनके उम्मीदवार हैं। इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन कुछ बेहतर हमें नज़र आती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि गुज़श्ता जनरल इलेक्शन में जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के बुखारी साहब, रफ़ीउद्दीन बुखारी साहब, इस दफ़ा वो पार्टी से नाराज़ हैं और उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में 40,000 वोट लिए थे। अब वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि रफ़ीउद्दीन बुखारी अगर आज़ाद हैसियत में कामयाब हो भी जाते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल शायद ना हों और वो नून लीग में ही शामिल हों, क्योंकि नून लीग के पुराने वर्कर हैं, उनको इख्तलाफात थे कि उनको टिकट इस इलेक्शन में नहीं मिला, लिहाजा वो आज़ाद हैसियत में इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आगे अगर हम बात करते हैं बहावल नगर की, ये भी बड़ा अहम हल्का है, PP 237, यहाँ पे फ़ुदा हुसैन ये भी आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने 57,000 वोट लिए। पीटीआई के उम्मीदवार तारिक उस्मान साहब, इन्होंने 48,000 वोट लिए थे। इस हल्के में नून लीग का उम्मीदवार कोई नहीं था, तो इस दफ़ा पीटीआई का यहाँ पे जो टिकट होल्डर हैं वो आफ्ताब रज़ा हैं, उनको पीटीआई ने उम्मीदवार जो है वो चुना है। और इस हल्के में भी मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है को वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जनरल इलेक्शन में उन्होंने इस हल्के में अपना उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया था। और ये इस हल्के में अब्दुल गफ्फार वट्टू साहब ऊपर जो पीटीआई के MNA हैं वो भी बड़ी भरपूर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो पीटीआई का उम्मीदवार है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। आगे चलते हैं, मुजफ्फरगढ़ PP 272 की बात करते हैं। यहाँ पे सैयद बासत सुल्तान बुखारी ये पीटीआई के उम्मीदवार थे, इन्होंने 24,000 वोट लिए थे और इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 16,000 वोट मिले थे। और यहाँ पर जो है वो बासत बुखारी जो है उनके भाई इस इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस तरह ये जो एक बासत बुखारी साहब की फैमिली है उनमें भी आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, जिसकी वजह से उनके भाई ने आज़ाद हैसियत में यहाँ पे हिस्सा लिया है। और यहाँ पे भी जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उसकी पोजीशन कमज़ोर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर बुखारी फैमिली जो मुस्लिम लीग नून की जो टिकट होल्डर है बासत बुखारी साहब, उनकी जो मिसिज़ हैं ज़हरा बासत बुखारी, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन उनकी पार्टी के सपोर्ट तो है, लेकिन उनकी फैमिली की सपोर्ट उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनके भाई इस हल्के में ख़ुद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसका फ़ायदा जो है बराह रास्त वो पीटीआई के उम्मीदवार को होगा जो मियाँ ज़ियाउल्लाह जतोई हैं। हम देखते हैं कि 18,000 वोट उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में लिए थे, लेकिन मियाँ ज़ियाउल्लाह जतोई साहब एक मजबूत सियासी घराने से इनका ताल्लुक़ है और अपना अच्छा खासा सियासी हल्का अहबाब रखते हैं, असर रसूख है इनका हल्के में, और ये इलेक्शन में बड़ी भरपूर जान भी मार रहे हैं। यहाँ पर भी पीटीआई के उम्मीदवार को एज हासिल है कि यहाँ से भी वो कामयाब हो सकता है। उसके बाद हम PP 273 की बात करते हैं। ये मुजफ्फरगढ़ का हल्का है। यहाँ पे सुब्तैन रज़ा पीटीआई के उम्मीदवार थे, ये कामयाब हुए थे और इन्होंने 36,000 वोट लिए थे। और इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद इकबाल ये सिर्फ 15,000 वोट हासिल कर सके थे और इनकी चौथी पोजीशन आई थी। यहाँ पर अगर पार्टी पोजीशन की बात करें, पार्टी के वोट बैंक की बात करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है बहावल मुजफ्फरगढ़ के इस हल्के में वो बहुत ज़्यादा है मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। लेकिन सुब्तैन रज़ा जो जीतने वाले उम्मीदवार थे, इस दफ़ा वो पीटीआई छोड़कर नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस वजह से कुछ मुमकिन तौर पर कोई नताइज तब्दीली उसमें हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं कि पीटीआई ने अपने जो नया उम्मीदवार यासिर खान जतोई है उसको उन्होंने इस हल्के में उतारा है। और इस हल्के में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को भी कुछ वोट मिले थे। अगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, MMA के उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून और फिर उसके बाद सुब्तैन रज़ा के अगर ज़ाती वोट बैंक की बात करें, तो फिर अगर ये इनको मुकम्मल वोट पड़ जाता है तो फिर यहाँ पे भी कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है हम अगर अगले हल्के की बात करें तो ये PP
282 लिया का हलका है। यहाँ पे ताहर रंधावा ये भी आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, 38,000 वोट इन्होंने हासिल किए। और पीटीआई के कैसर मक्सी 27,000 वोट लेकर जो है वो इनसे हार गए थे। तो हमने देखा है कि जो नून लीग के टिकट पर जीते थे ये जो उम्मीदवार थे उनकी जो सियासी पोजीशन है इस हलके में को बहुत ज़्यादा हमें बेहतर दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे जो एमएनए है रियाज झगड़ा, ये उनका हलका है, उनकी तरफ से भी इस हलके में जीतने के हवाले से जो है काफ़ी दावे हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि कल इसका क्या नतीजा निकलेगा। आगे चलते हैं। BP 188 डीजी खान मोहसन अता खोसा, ये आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इन्होंने कामयाबी हासिल की थी। इन्होंने 39,000 वोट यहाँ पे लिए थे और यहाँ पर जो शिकस्त हुई थी जुल्फ़कार खोसा, जो मुस्लिम लीग नून के बहुत ही दरीना कारकुन और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज़ शरीफ के करीबी साथी समझे जाते थे। ये इख्तलाफात की वजह से इन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा और फिर ये पीटीआई में शामिल हुए और पीटीआई के टिकट पर जुल्फ़कार खोसा के बेटे सैफुद्दीन खोसा को ये गुज़श्ता जनरल इलेक्शन 2018 में टिकट मिला था और उन्होंने यहाँ पे 30,000 वोट हासिल किए थे। इस तरह इस हलके में 9,000 वोटों से सैफुद्दीन खोसा जो थे वो हार गए थे और अब जो आज़ाद उम्मीदवार मोहसन अता खोसा थे वो अब नून लीग के टिकट से यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पे भी सख्त और कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद है। अब आते हैं पंजाब के अहम तरीन हलके जो शेखुपुरा में है और ये हलका है PP 140। यहाँ पे खालिद महमूद पीटीआई के उम्मीदवार उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने 35,000 वोट हासिल किए थे और उनके मुकाबले में यासर इकबाल को 26,000 वोट मिले थे। इस तरह 6,000 वोटों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को यहाँ पे जनरल इलेक्शन 2018 में नाकामी का सामना करना पड़ा था और आज़ाद उम्मीदवार जो तैयब राशिद थे उन्होंने 23,000 वोट हासिल किए थे। और अब हम इस हलके की अगर बात करें तो यहाँ पर पीटीआई ने अपने उम्मीदवार खुर्रम विरक को उतारा है और जो खालिद महमूद जो जीते थे वो अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। और इस हलके की एक अहम बात यह है कि तैयब राशिद ये जो आज़ाद हैसियत में जो जिन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में हिस्सा लिया और 23,000 वोट लिए थे, ये अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हमायत कर रहे हैं। तो यहाँ ये मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर कारकुन है और ये वज़ीर भी हैं मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, ये उनका हलका है। वो आजकल दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और उनका दावा है कि यहाँ से वो कामयाबी हासिल करेंगे। यहाँ पर किसी न किसी हवाले से मुस्लिम लीग नून को एज हासिल है कि वो यहाँ से कामयाबी हासिल कर सकेगा नून लीग का उम्मीदवार। अब बात करते हैं लाहौर के हलकों की। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। सबसे पहला हलका PP 158 लाहौर, जहाँ से अलीम खान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जो है ये हरा कर कामयाब हुए थे। इनका ताल्लुक पीटीआई से था। ये इमरान खान के बहुत ही करीबी साथियों में जो है वो ये जाने जाते थे और ये यहाँ पे पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार भी थे, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूह की बिना पर ये भी वज़ारत आला का मनसब हासिल करने में नाकाम रहे और यही वजह थी कि इनकी पीटीआई की क़यादत के साथ इख्तलाफात जो है वो चल रहे थे। और बिल-आखिर हमने देखा कि जब पीटीआई की हुकूमत मुश्किल में थी तो मियाँ ये अलीम खान पीटीआई को छोड़कर इन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है और अब उनकी मुकम्मल सपोर्ट नून लीग के उम्मीदवार को हासिल है। खुद ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे और इस हलके में पीटीआई का उम्मीदवार मियाँ अकरम उस्मान हैं अब अलीम खान की जगह। और ये हलका है अयास सादिक साहब का और जो आजकल वफाकी वजारत से इस्तीफ़ा देकर हलके में इलेक्शन मुहिम की तरफ भरपूर इन्होंने फोकस किया हुआ है। यहाँ पे भी सख्त और कांटेदार मुकाबला देखने को मतवक्के है। इस हलके में हम किसी भी उम्मीदवार के जीतने की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि सख्त मुकाबला होने वाला है। आगे PP 167 लाहौर का हलका है 167 PP का। यहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार
नज़ीर चौहान ने कामयाबी हासिल की थी और इन्होंने इस इलेक्शन में 41,000 वोट लिए थे और इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां मोहम्मद सलीम वो 38,000 वोट ले सके थे। इस तरह हम देखते हैं कि 3,000 वोटों से इस हलके में नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त हुई थी। अब पीटीआई का इस हलके में उम्मीदवार शबीर गुजर है और जो नज़ीर चौहान जिनने पिछले इलेक्शन में हिस्सा लिया था वो अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बन चुके हैं। तो इस हलके में भी मुतवक्के तौर पर नून लीग के उम्मीदवार की कामयाबी दिखाई दे रही है। शाइस्ता परवेज़ मलिक का ये हलका है और यहाँ पे भी मुकाबला सख्त होगा, लेकिन जो मुख्तलिफ सर्वे हैं और जो वहाँ का मकामी पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको देखकर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे नून लीग का उम्मीदवार ही कामयाब होगा। उसके बाद पीपी 168 की बात कर लें तो यहाँ ये ख्वाजा साद रफ़ीक का हलका है और कुछ हलका इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक का है नेशनल असम्बली का और कुछ शाइस्ता परवेज़ का है। इस हलके में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने 34,000 वोट लिए थे। इन्होंने भी सूबाई असम्बली का भी इलेक्शन साथ लड़ा था और साथ इनके जो मुकाबले में थे वो इस पीटीआई के उम्मीदवार वो हार चुके थे। इसमें अब देखते हैं कि मोहम्मद मलक नवाज़ अवान जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो इन्होंने उतारे हैं पीटीआई की तरफ से इस हलके में, और असद खोकर जो वज़ीर भी रहे हैं वो अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हैसियत से इस हलके में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस हलके में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के जीतने की पोजीशन ज़्यादा है। पीपी 170 लाहौर की अगर बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद अमीन जुल्करनैन ये 25,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और ये जो पीटीआई के और इमरान खान के जो करीबी साथी थे ओन चौधरी साहब, ये उनके भाई हैं। तो ओन चौधरी साहब आपने देखा है कि वो जहांगीर तरीन के कैंप में चले गए थे, फिर उसके बाद उसके साथ इनके भाई भी ज़ाहिर डेफिनेटली उन्होंने भी उनके साथ ही जाना था। तो ये मोहम्मद अमीन जुल्करनैन जो है ये अब नून लीग के उम्मीदवार हैं और इनके जो मुकाबले में ज़हीर अब्बास खोकर उनको पीटीआई की तरफ से टिकट मिला है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस हलके में जो नून लीग के उम्मीदवार इमरान जावेद थे वो 20,000 वोट ले सके थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कुछ 3,000 के राउंड अबाउट इनको भी वोट पड़े थे। तो ये हलका भी बहुत अहम है, यहाँ पे भी कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है। पीपी 202 साहिवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे पीटीआई के बड़े अहम और मुतहर्रक रुकन माजी में जो रहे मोहम्मद नौमान लंगड़याल, ये उनका हलका है। 57,000 वोट लेकर इन्होंने भारी मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल की थी और इन्होंने नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी जिसने 44,000 उसने वोट हासिल किए थे और उनके मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था उसको 5,000 वोट मिले थे। तो इस तरह पीटीआई की जो पोजीशन थी यहाँ पे कोई बहुत अच्छी जो है वो हमने देखा है कि बहुत अच्छी रही, लेकिन इस हलके में चूँकि उनका उम्मीदवार बदल चुका है, मेजर गुलाम सरवर को उन्होंने टिकट दिया है, तो देखना यह है कि अब इस हलके में क्या पीटीआई को जो नुमान लंगड़याल का वोट था उसको तोड़ने में कामयाब होती है या नहीं। लेकिन कभी उम्मीद यही समझी जाती है कि यहाँ पे भी सख्त कांटेदार मुकाबला है। इसके बाद आगे चलते हैं पीपी 97 फैसलाबाद बड़ा अहम डिस्ट्रिक्ट है जी पंजाब का। इसमें मोहम्मद अजमल चीमा इन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और 42,000 वोट लिए थे। अली अफजल साहिर 38,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। साही साहब का ताल्लुक पीटीआई से था और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सम हैं उन्होंने 35,000 वोट लिए थे। इस तरह इस हलके में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक इतना ज़्यादा नहीं है, उसके मुकाबले में हमने देखा है कि पीटीआई का वोट बैंक ज़्यादा मुस्तहकम है। और अजमल चीमा साहब जो ज़्यादा हैसियत में लड़े थे वो अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं वो यही कहते हैं कि इस हलके में मुस्लिम लीग नून को सख्त मुश्किलात का सामना है। क्यों, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत में भी इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं और साथ मोहम्मद अजमल चीमा उसका उनके हलके में उनकी मुखालफत भी अभी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस हलके में भी मुकाबला सख्त है, लेकिन प्रेडिक्शन अगर करें कि पीटीआई का उम्मीदवार के जीतने की पोजीशन ज़्यादा है तो वो अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। पीपी 125 जंग
इसकी बात करें तो यहाँ पे फैसल हयात जुआना, इन्होंने 51,000 वोट लिए थे और ज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इनके मुकाबले में पीटीआई के उम्मीदवार मोहम्मद आज़म साहब 39,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे और नून लीग ने इस हलके में अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया था। इस हलके में की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की पोजीशन हमें बेहतर दिखाई देती है, क्योंकि हमने देखा है कि इफ्तिखार अहमद बलोच जो साबिक उम्मीदवार नून लीग के थे, वो एमपीए भी रहे हैं, वो अब आज़ाद इस हलके में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि नून लीग की क़यादत भी यहाँ पे मुनक़सम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एज जो है वो मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हासिल है। पीपी 127 जंग का दूसरा हलका है। यहाँ की बात करें तो मार मोहम्मद असलम भरवाना ये 27,000 वोट लेकर ये कामयाब हुए थे। पीटीआई के उम्मीदवार ने 26,000 वोट लिए थे। ये नहायत ही दिलचस्प इसका मुकाबला हुआ था जनरल इलेक्शन में। सिर्फ 1,000 वोट की लीड से जो है पीटीआई का उम्मीदवार इस हलके में हारा था। और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की इंतहाई कमज़ोर पोजीशन थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को यहाँ पे 10वीं पोजीशन में ये आए थे। तो लिहाजा इस हलके में भी अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। अगर माहिर मोहम्मद असलम भरवाना अपने ज़ाती वोट बैंक जो उनका है, अगर वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो मुकाबला सख्त होगा, वरना इस हलके में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मार मोहम्मद नवाज़ की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। तो इस तरह नाज़रीन, हमने आपके सामने तमाम पंजाब के 20 हलकों की सूरत हाल आपके सामने रखी है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो गैर जानबदाराना तज़िया आपके सामने पेश किया गया है वो यही है कि मुकाबला सख्त है, कबल अज़ वक्त प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। ताहम जो गुज़श्ता इलेक्शन के जो नताइज थे और पार्टीज़ के हलकों में जो आपस में कुछ उम्मीदवारों के इख्तलाफात हैं, उसकी बुनियाद पर अगर मैं अपना जो ज़ाती तज़िया है वो आपके सामने रखूं तो मुझे लगता है कि 12 से 14 सीट्स तक यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है इस हलके में जीत सकती है और तकरीबन 8 हलकों तक, 5 से 8 हलकों तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी हमें दिखाई देती है। इस इलेक्शन में एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो आपके गोशो गुजार करना चाहूँगा वो ये भी है कि गुज़श्ता इलेक्शन में हमने देखा था कि इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियाँ, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ थी। इस दफ़ा वो सपोर्ट उनके साथ नहीं है। वो जो उनका आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की सियासत में नहायत अहम रहा है। इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी की तरफ जो है वो लगी हुई है। तो लिहाजा ये एक अहम फैक्टर है, उसको भी अगर बुनियाद बनाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन तमाम के तमाम 20 हलकों में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें। अब नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर पेश होऊंगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।